हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज की क्लास स्पेशली आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त रहने वाली है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस हैं। सो लास्ट क्वेश्चन तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना और अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो बच्चों, देखते हैं आज आपका स्कोर कितना होगा। और बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यही आप लोगों का एडमिशन करवाएंगे। यहीं से आपको पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेन फंक्शंस ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पल्स। कि वाइट ब्लड कॉर्पल्स यानी WBC का मेन काम क्या है। तो बच्चों, पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, टू प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी एंड नन ऑफ दीज। तो बच्चों, इसका राइट आंसर फटाफट से लाइव चैट में दे दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही आपको लास्ट तक आंसर देते रहना है। फिर आपके जो रॉन्ग आंसर होंगे उन मैसेज को आप लाइव चैट से डिलीट कर देना। उसके बाद अपने राइट आंसर्स काउंट करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है टू प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वायरसेस से जो लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाना काम किसका है? WBC का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। कि विंड पाइप में आने से फूड को कौन रोकता है? तो बच्चों, जो विंड पाइप किसके लिए यूज होती हैं? वो होती हैं कि जो हम ऑक्सीजन को लें और उससे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकें, यानी जो हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है उसके लिए यूज होती है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर फटाफट से लाइव चैट में लिख दो। तो मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए, एपिग्लोटिस। क्या होगा? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? फूड को विंड पाइप में एंटर होने से रोकता है। ये क्या होती है? एक कार्टिलेजियस फ्लैप होती है, ठीक है, जो ओपन और क्लोज होती है। कब? स्वेलिंग के दौरान, जब हम कुछ खाते हैं उस टाइम, ठीक है। व्हेन यू स्वॉल द एपिग्लोट फ्लैटन्स बैक टू कवर द एंट्रेंस टू योर लायनिक्स। कि जब आप कुछ स्वेल्व करोगे तो आपकी लायनिक्स का जो एंट्रेंस है, ठीक है, उसको क्या कर देगी? कवर कर लेगी पीछे की तरफ, ठीक है ना। एंड फूड को प्रिवेंट करेगी बच्चों, लंग्स और विंड पाइप तक जाने से रोकेगी, ठीक है ना। तो ये काम किसका होता है? एपिग्लोटिस का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच एनर्जी स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स इज रिलीज। ये कहता है कि उस प्रोसेस का नाम बताइए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से रिलीज होती है, या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में जो ऊर्जा स्टोर्ड होती है वो रिलीज होती है। उस प्रोसेस का नाम बताइए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का फटाफट से राइट आंसर दे दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है यार, ठीक है, आप लोगों ने कर भी रखा है। तो बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमें फूड से मिलते हैं, फूड के ब्रेकडाउन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है, तो उनसे जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, जब उनके साथ ऑक्सीजन मिलती है तो उनसे हमें क्या है भाई? ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए आप। ए अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है बच्चों? पैरासाइट का, होस्ट का, ऑटोट्रोप्स का, या सेप्रोट्रोप का? फटाफट से राइट आंसर लाइव चैट में लिख दीजिए। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ये क्या है? एक पैरासाइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, डेफिशिएंसी ऑफ थियामिन। थियामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों, इसकी डेफिशिएंसी से जो रोग होता है वो होता है कौन सा? लाइव चैट में लिख दो भाई एक बार फटाफट से, ठीक है। तो डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी जो रोग होता है बच्चों वो होता है बेरी बेरी। कौन सा होता है? बेरी बेरी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही।
उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए चाइल्ड इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ इट्स, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है किसी बच्चे का वो क्या सेम रहेगा, किसकी तरह, फादर की तरह, मदर की तरह, ग्रैंडफादर की तरह, या आइडेंटिकल होगा, ट्विन यानी दोनों की तरह होगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो फटाफट से एक बार लाइव चैट में लिख दो आप, उसके बाद बताता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, आइडेंटिकल ट्विन। क्या रहेगा? आइडेंटिकल ट्विन, क्योंकि जो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बनते हैं? प्रोटोप्लाज्म से, और हर एक के पास अलग अलग कंपोजिशन होती है, ठीक है। तो वो आइडेंटिकल होंगे किस कारण? क्योंकि जो सेल डिवीजन होती है उनके अंदर, ठीक है, इनटू टू एंड ईच वन डेवलप इनटू वन पर्सन, और प्रत्येक इसमें एक पर्सन में डेवलप होता है। सो द जेनेटिक मेकअप एंड टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म आर एग्जैक्टली सेम। इसके कारण क्या होता है कि जो जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजीनियस बेसिस इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन कौन से हैं? तो बच्चों फटाफट से एक बार इसका राइट आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं भी इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आसान आसान से क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों और आप इनके आंसर दे सकते हो। तो बच्चों जो डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, एडेनाइन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा? बिल्कुल सही। और नाइट्रोजीनियस क्या होते हैं बच्चों? नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं एक मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन जिनमें होता है, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसकी तरह होती है? बेस की तरह होती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजीनियस बेस बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं भाई डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। तो बच्चों डीएनए में होता है एक तो एडेनिन, ठीक है, एक कौन सा होता है बच्चों इसमें? ग्वानिन, ठीक है, और एक होता है इसमें बच्चों थाइमिन। क्या होता है? थाइमिन। और एक होता है बच्चों इसमें साइटोसिन। ये चार जो हमने नाइट्रोजीनियस बेस आपको बताए ये आपके होते हैं डीएनए में। और आरएनए में कौन कौन से होते हैं बच्चों? आरएनए में एक तो एडेनिन होता है, ठीक है, एक ग्वानिन होता है, ठीक है, उसके बाद एक साइटोसिन होता है, यानी तीनों आरएनए में होते हैं। चौथा कौन सा होता है बच्चों? एक यूरासिल नाम का नाइट्रोजीनियस बेस है जो किस में होता है बच्चों? आरएनए में। आरएनए में याद रख लेना थाइमिन नहीं होता, ठीक है, थाइमिन की जगह क्या आता है? यूरासिल आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो एनिमल्स के द्वारा नहीं किया जाता? तो फटाफट से एक बार राइट आंसर दे दो यार, आप लोगों को पता भी है इसका तो राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये और आप कर भी सकते हो इसको। फटाफट से एक बार राइट आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा लाया जाता है, और ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन हैज डैश पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, कि एक मेन के पास कितनी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, कितने पेयर्स होते हैं? तो बच्चों फटाफट से एक बार लाइव चैट में लिख दो भाई, फिर आपको बताता हूं भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3 पेयर्स। अगर पूछ ले भाई कितनी ग्लैंड्स होगी, 3 पेयर होंगे और 6 ग्लैंड्स होगी, याद रख लेना, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? तो एक पेयर तो होगा बच्चों पैरोटिड ग्लैंड्स का, किसका होगा? पैरोटिड ग्लैंड्स का। एक पेयर होगा किसका? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स का, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स का, या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी बोल देते हैं इनको। और एक पेयर होगा सब लिंगुअल ग्लैंड्स का, किसका होगा? सब लिंगुअल ग्लैंड्स का, ठीक है। ये 3 पेयर होते हैं, यानी 6 ग्लैंड्स होती हैं सैलिवरी बच्चों एक मेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, सेल्यूलोस इज ए। सेल्यूलोस क्या है? मिनरल है, प्रोटीन है, फैट है, या कार्बोहाइड्रेट है? तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, आसान आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इनका आंसर दे दोगे। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है?
कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है बच्चों, यीस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज ए, कि जो यीस्ट ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें मतलब वो क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट से एक बार राइट आंसर दे दो बच्चों, इसको क्या होता है वो। तो बच्चों जिस यीस्ट को ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है वो एक तरह की फंगस होती है। क्या होती है? फंगस। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, इन ए प्लांट बॉडी द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय, कि प्लांट की बॉडी में वाटर और जो मिनरल्स हैं वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, यानी जल और जो खनिज हैं उनका परिवहन प्लांट का कौन सा ऑर्गन करता है। तो फटाफट से एक बार राइट आंसर दे दो बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता है अच्छे से, डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट से एक बार आंसर दे दो भाई, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी रखा है, इसका राइट आंसर रहेगा जाइलम। जाइलम में जय आता है और वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं? जल। तो जल का ट्रांसफर किससे होता है? जाइलम से। जय जय याद रख लेना भाई इसको, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए विटामिन, कि इनमें से कौन सी एक विटामिन है। फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो भाई, ठीक है। फटाफट से एक बार लाइव चैट में राइट आंसर दे दो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ जी बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है यार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई भाई? तो अच्छे से इसका आंसर दे दो यार, बिल्कुल अच्छे से इसका आंसर दे दो भाई जी बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा आपका फोलिक एसिड। क्या रहेगा? फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड कौन सी विटामिन का केमिकल नाम है बच्चों? तो ये है हमारा विटामिन B9 का। किसका है? विटामिन B9 का, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना भाई। उसके बाद नेक्स्ट है, डीएनए कैन बी फाउंड इन व्हाट ऑर्गेनल, कि डीएनए है वो कौन से ऑर्गेनल में पाया जाता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा, फटाफट से एक बार आप आंसर देने की कोशिश करो यार, फिर बताता हूं मैं, ठीक है। फटाफट से एक बार आंसर दे दो बच्चों, क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं दोगे तो फायदा क्या हुआ यार इस टेस्ट का, ठीक है ना। टेस्ट में आंसर देने जरूरी होते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके भी आपकी प्रैक्टिस कितनी है और कितनी आपको जरूरत है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है भाई। तो डीएनए है 3 ऑर्गेनल्स में पाया जाता है, एक न्यूक्लियस में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। एनिमल्स में 2 जगह होगा, कहां कहां? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना बच्चों। उसके साथ साथ जो प्लांट्स है, प्लांट्स में डीएनए कहां होगा? आपका क्लोरोप्लास्ट में होगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ आ गई? तो फिर आगे चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद, ब्लड प्रेशर कौन से डिवाइस के द्वारा मापा जाता है? फटाफट से आंसर दे दो इसका भाई, ठीक है। आप लोगों को मैंने हमारी थ्योरी की क्लास में ये सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या रहेगा? स्फाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या रहेगा आप लोगों का? बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन प्रेजेंट इन गवेवा फ्रूट्स, कि जो अमरूद हैं, अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बच्चों आंसर दे दो भाई फटाफट से, फिर आपको बताता हूं मैं कौन सा विटामिन पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, दे सकते हो आप इसका आंसर। तो आप लोगों को पता है कि अमरूद में थोड़ा सा क्या होता है? खट्टापन, और खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट है बच्चों, स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज, सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो सेल की जो स्टडी है बच्चों उसको क्या कहते हैं? फटाफट से एक बार बता दो यार, फिर मैं आपको बताता हूं इसका राइट आंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं और इसको हम साइटोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी
और साइटोलॉजी भी बोलते हैं। साइटो का मतलब क्या है, यहाँ सेल है बच्चों, क्या है, सेल है। और जो सेल है वो हमारी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है, वही क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, द विटामिन दैट इज डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसको हम गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा विटामिन कौन सा है, तो बच्चों ऐसा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी यानी नींबू हो गया, नींबू का जो रस है उसको आप गर्म कर लो, उसमें आपको टेस्ट आएगा ही नहीं। तो विटामिन सी क्या है बच्चों, गर्म करने पे खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड, कि जो कार्ल लैंडस्टीनर है उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी। तो एक बार इसका राइट आंसर दे दो बच्चों, फिर मैं आपको बताता हूं। और ये मैंने आपको बताया भी था, आप लोगों को ध्यान हो तो, ब्लड वाले चैप्टर में ब्लड ग्रुप्स करवाए थे, वहां करवाया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा ब्लड ग्रुप्स। क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन, कि जो लैंगरहैंस की जो आइसलेट्स है वो कहां उपस्थित होती हैं, कहां प्रेजेंट होती हैं। तो फटाफट से एक बार राइट आंसर दे दो बच्चों, फिर मैं आपको बताता हूं भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय। और पेनक्रियाज कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से बताया था, ये चीज भी मैंने बताई थी। तो एक बार लाइव चैट में लिख दो भाई पेनक्रियाज कहां प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बच्चों, द ब्रेन इज कवर्ड बाय, दिमाग है उसको किसके द्वारा कवर किया जाता है। एक तो कहता है मेनिंगनीज, एक स्किन, एक बोन, एक ऑल ऑफ द एबो। अब देखो कि जब पेपर में जाएंगे तो इसका मतलब हमें नहीं पता होगा, हमें पता है बोन्स भी होती है, स्किन भी होती है, तो ये भी होगा भाई। तुक्का मारने वाले स्टूडेंट तो याद रखें ऑल ऑफ द एबो, ठीक है। और वैसे क्या है कि जो हमारा ब्रेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती हैं। तो इनमें क्या है बच्चों, मेनिंगनीज पाई जाती हैं, जो क्या है नोरिश और प्रोटेक्ट करती है इस सिस्टम को, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है कि जो बोन्स है वो भी, बोनी बॉक्स होता है, वो भी इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और बोन्स के ऊपर क्या होती है बच्चों, स्किन होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, द मेजर सेंटर टू रिसीव और एनालाइज एंड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन इन बॉडी इज, कि जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है कौन सा है, जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है और उनका एनालाइज करता है, यानी क्या करता है, प्राप्त करता है, उनका विश्लेषण करता है और उनका जवाब देता है, ऐसा ऑर्गन कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसा ऑर्गन है ब्रेन। कौन सा है, ब्रेन। नेक्स्ट है बच्चों, द यूनिवर्सल डोनर बिलोंग्स टू ब्लड ग्रुप, कि यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो बच्चों सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है वो है ब्लड ग्रुप ओ। और इमरजेंसी में कौन सा ब्लड दिया जाता है, ओ नेगेटिव। कौन सा ब्लड चढ़ाया जाता है, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ही क्यों चढ़ाया जाता है बच्चों, क्योंकि इसमें एंटीजन्स नहीं होते। क्या नहीं होते, एंटीजन्स नहीं होते। इसी के कारण ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले बंदे को चढ़ा सकते हैं इस ब्लड ग्रुप को, तो दिक्कत नहीं आती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रुपिंग ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन सब्सटेंसेस कॉल्ड, यानी ब्लड ग्रुप्स जो बनते हैं ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये किस कारण बनते हैं। तो बच्चों मैं आपको स्पष्ट सी बात कहूंगा कि जिसमें एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंटीजन क्या करते हैं बच्चों, ब्लड ग्रुप्स को डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा और कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा। यह काम किसका होता है, एंटीजन्स का होता है। किसका काम होता है बच्चों, एंटीजन्स का होता है। मेरी बात समझ आ गई बच्चों, समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, एक लाइक में आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छी लगे तो भाई, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है यार, अगर नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं भाई। जो ब्लड ग्रुप हमारा ए होगा उसके पास एक ही एंटीजन होता है ए,
और जो ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, और ये जो ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन्स है ना, ये कहां पाए जाते हैं? रेड कॉर्पल्स में पाए जाते हैं, आरबीसी में पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। उसके साथ क्या है, जो बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, एंटीजन कौन सा होगा उनके पास? ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है बच्चों कि जो ए बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एक ए और एक बी, दोनों जो एंटीजन्स है वो पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। और ए बी ग्रुप है, दोनों एंटीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ये इसमें कहां पाए जाते हैं? उनकी इराइथ्रोसाइट्स में पाए जाते हैं बच्चों। कहां पाए जाते हैं? इराइथ्रोसाइट्स में, ठीक है। और इसमें सॉरी बी में जो एंटीजन होगा बी होगा बच्चों, ध्यान रख लेना भाई। और द ओ ग्रुप है, उसके पास किसी तरह का कोई एंटीजन नहीं होता आरबीसी में, ठीक है ना। उसके बाद आइए नेक्स्ट बच्चों, विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में ब्लड को फिल्टर कौन सा ऑर्गन करता है? तो इनमें से एक चूज करना है बच्चों, जो द वेरी बेस्ट लगे वो चूज कर लो भाई, क्योंकि हार्ट है, हार्ट का काम तो होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है। लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजते हैं, ठीक है ना। तो किडनी क्या काम करता है बच्चों? ब्लड से यूरिया को सेपरेट करता है। तो फिल्टर कौन करता है? फिल्टर करता है किडनी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो रहेगा ऑप्शन डी। तो मेरे साथियों ये थे हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, इसमें हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप लोगों के 20 क्वेश्चन भी ठीक हैं तो आप लोगों की जो प्रिपरेशन है अच्छी है, बट कोशिश करो कि साथ साथ जो सारे के सारे आंसर्स है आप लोगों के ठीक हो, और जो आंसर आप लोगों का गलत हो जाए उसको आप नोट डाउन कर लो बच्चों क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। और अब जल्द ही आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं पैटर्न बताऊंगा कि बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से कितने आते हैं और मैथ से कितने आते हैं। तो मेरे साथियों इन वीडियोज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके साथ साथ ये घंटी का बटन दिखाई दे रहा है, इसको भी दबा देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। और इसके साथ साथ एक छोटी सी जो सजेशन है बच्चों वो भी मैं आपको देना चाहूंगा कि इस दुनिया में नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि पॉजिटिविटी आपके दिमाग में बड़ी मुश्किल से आती है। आपके दिमाग में क्यों कहूं कि हर एक इंसान के दिमाग में पॉजिटिविटी बड़ी मुश्किल से आती है। तो पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए नेगेटिव लोगों से बचिए और खुद पे विश्वास रखते हुए बस तैयारी करते चलिए, आप लोगों का एडमिशन जरूर होगा। तो बस बच्चों इन्हीं पॉजिटिव सी बातों के साथ अब मैं चाहूंगा आपसे इजाजत लेना। तब तक के लिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।